सरकार उतने दिन से कहां सो रहे थे जब बिहार के अंदर अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे छात्र जब सड़क पर उतरते हैं, अग्निपथ के विरोध में सड़क पर उतरते हैं, धारा 144 लगाकर देश के नौजवान की आवाज को रोकने का प्रयास किया जाता है। जब एसएससी और जीडी के छात्र सड़क पर उतरते हैं तब उस समय पर देश के पत्रकार कहां चले जाते हैं। आज बिहार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या गई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके कलेजे में एक जलन पैदा हो गई है और खासकर सत्ता पक्ष के नेताओं और पत्रकारों के उसमें। जी, बिहार में जो आपने वीडियो देखी होगी, एक बहुत वायरल हुई है, जो जनरल डायर वाली क्रूरता की है, एसडीएम ने इस बारे में क्या कहेंगे? एडीएम ने देखिए, जिस प्रकार से मारा गया है छात्र को रोजगार मांगने के लिए, वो निश्चित तौर पर गलत है। और उसमें जो है, जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो डिप्टी सीएम है, दोनों ने ही इसमें ये बात कही है कि हम इसमें एक उचित कार्रवाई करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा उसके आधार पर ही जो है एसडीएम हो, एडीएम हो, कोई भी हो और कोई भी पुलिसकर्मी हो जो पुलिस के जो छात्रों के साथ इस प्रकार की क्रूरता वाला बर्ताव करता है, उसको सस्पेंड किया जाएगा और इसमें एक निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और ये पूरे देश को उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार उतने दिन से कहाँ सो रहे थे जब बिहार के अंदर अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे छात्र जब सड़क पर उतरते हैं, अग्निपथ के विरोध में सड़क पर उतरते हैं, धारा 144 लगाकर देश के नौजवान की आवाज को रोकने का प्रयास किया जाता है। जब एसएससी और जीडी के छात्र सड़क पर उतरते हैं तब उस समय पर देश के पत्रकार कहां चले जाते हैं। आज बिहार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या गई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके कलेजे में एक जलन पैदा हो गई है और खासकर सत्ता पक्ष के नेताओं और पत्रकारों के उसमें। ऑन कैमरा जिस तरह से एडीएम ने क्रूरता की, आपको नहीं लगता कि जनरल डायर वाली हरकत है? आप ये मुझे बताइए, सब वीडियो रिकॉर्डिंग सब साथ में आई, जिस प्रकार से आपने देखा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने, कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया और गृह राज्य मंत्री इतनी ताकत में है कि गृह राज्य मंत्री सामने आकर कह रहा है किसान नेताओं को, किसानों की तुलना वो कुत्तों से कर रहा है, ठीक है, और किसान नेता को कह रहा है ये दो कौड़ी के नेता हैं। तब आप बताइए उनको शर्म नहीं आ रही? और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस में आपने देखा कि एक व्यक्ति को कह देते हैं टंकी से लटक के इसने आत्महत्या कर ली, वो भी तो सबके सामने था। तो आपने तब तो सवाल इतने नहीं करे। वही पार्टी जो तेजस्वी यादव है जी, बीजेपी को गलत बोल रही थी जी, आज वो खुद गलत हरकत कर रहा है। तेजस्वी यादव ने थोड़ी मारा है। और तेजस्वी सुन लीजिए, तेजस्वी यादव ने क्या दिया, उनका जवाब सुनिए। हाँ जी, जवाब सुनिए, जवाब क्या दिया है जी, कि हमने कमेटी बैठा दी है, कमेटी बना दी है जी, वो जो फैसला करेगी या जो तय करेगी, अगर उसमें वो दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होगा। क्यों? वो वीडियो काफी नहीं है उसकी क्रूरता को दर्शाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर क्रूरता को दर्शाने के लिए वीडियो काफी है, लेकिन वीडियो जो है वो वीडियो देखने के बाद में जिस प्रकार से जो है किस बात को लेकर पुलिस ने कहा है, पुलिस को भी तो अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलना चाहिए ना। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि देश की न्यायपालिका, अब न्यायपालिका तो सीएम नहीं हो सकती है, कोर्ट सीएम नहीं हो सकता है, डिप्टी सीएम कोर्ट नहीं हो सकता है ना, तो सीएम जो है वो कार्रवाई कर सकता है और बाकी कोर्ट के हाथ में है फैसला और उसमें एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश के जो है नौजवानों की मांग भी है। यहीं पे अगर बीजेपी होती तो अभी तक वो जनरल डायर जेल में होता। अगर बीजेपी होती, जनरल डायर जेल में होता, तो गुजरात के अपराधी बाहर कैसे घूम रहे हैं बलात्कारी? इस सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए। अगर बीजेपी होती तो कुलदीप सिंह सेंगर बाहर कैसे घूम रहा है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर बीजेपी के होते हुए हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता, उसके शव को जला दिया जाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बताइए ना। और किस प्रकार से नेताओं के ऊपर लाठी और डंडे भाजे थे जब वो एक बलात्कार की पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। जिस बेटी के साथ हाथरस में बलात्कार हुआ, जब वो उस परिवार से मिलने जा रहे थे, पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए विपक्ष के नेता जा रहे थे, तो उनके ऊपर बुरी तरीके से और बेरहमी से लाठीचार्ज की गई। आपने देखा किस तरीके से जैन चौधरी को मारा भी गया वहां पर, तब तो आप नहीं बोले, तो तब भी तो पुलिस ने मारा बेरहमी के साथ में। और जिस तरीके से पुलिस के राज में लगातार वो योगी जी के राज में लगातार वीडियो निकल कर सामने आ रही हैं, कभी किसी महिला के साथ पुलिस का बर्ताव करते हुए और कभी मथुरा के अंदर, देखा नहीं मथुरा में किस तरीके से जन्माष्टमी के अवसर पर भी फोटो और वीडियो सामने आ रही हैं। तो बताइए ना आप, इस प्रकार से तो कार्रवाई जो है वो एक अपने उचित ढंग से ही करी जाती है। और जिस प्रकार से अभी आपने कुछ दिन पहले ये घटना सुनी होगी जिसमें जो एक पुलिसकर्मी जो था या फिर जो एक अधिकारी जो था, वो अधिकारी एक महिला को उस अपने अधिकारी से, अपने जूनियर से बोल रहा था कि अगर आपको ट्रांसफर जिन प्रमोशन चाहिए तो आप अपनी महिला को भेज दो, ये बोला था ना उसने। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी, तब तो आपने तो सवाल नहीं किए। तो ये है कि जो आप ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो बिहार से ज़्यादा बुरी स्थिति क्राइम रेट में इस टाइम पे उत्तर प्रदेश की है। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश को नज़रअंदाज मत करिए। मैं कहता हूँ बिहार में भी सवाल करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश को नज़रअंदाज मत करिए। जिस तरह से एडीएम ने तिरंगे का अपमान किया,
लड़का तिरंगा हाथ में लिए हुआ है, फिर भी डंडा चला रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि उसको 3 साल के लिए अंदर जाना चाहिए ADM? देखिए, मैं तो आपसे सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि इसमें एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए, तिरंगे के सम्मान के लिए भी डंडा होनी चल चाहिए। रहा है, बिल्कुल। इसमें कौन सी जांच होगी? क्या जांच करेंगे इसमें, बताइए। नहीं, मैं आपको सारा कह रहा कुछ तो वीडियो प्रूफ है भाई। आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार पुलिस को अपना पक्ष रखने का मौका इस देश में सभी को है। पक्ष रखने का मौका सभी को है इस देश के अंदर, और वो अपना पक्ष रखें, और रखने के बाद में कार्रवाई तो होगी। अच्छा, कार्रवाई होगी और सजा भी होगी। उसमें कौन सा पक्ष है? उसमें कौन सा पुलिस पक्ष रखे? अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर कोर्ट के अंदर कोई किसी भी प्रकार का अपराध करके आया है तो देश की न्यायपालिका सबको अपना एक पक्ष रखने का मौका वहां पे रखेगी वो जहाँ पे कोई प्रूफ ना हो। यहाँ तो ऑन वीडियो रिकॉर्ड है जी, किस तरह से उसने मीडिया को धक्का दिया। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ना, और कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको सजा भी होनी चाहिए। ये तो हम भी कह रहे हैं आपसे, कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन जो दूसरे वाला मामला है जिसमें वो छात्र के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, मार रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देश का नौजवान अगर रोजगार मांगता है तो किसी सरकार को और नेताओं को हक और अधिकार नहीं है कि वो छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करें। तेजस्वी यादव इतना स्लो क्यों है? देखिए, कार्रवाई करने के लिए स्लो क्या, अभी तो उनकी सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद में आप ये देख रहे हैं कि वो कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। अब भाई ये देखिए ना कि न्यायपालिका करेगी, सजा देने का काम न्यायपालिका का है। कोई मुख्यमंत्री सजा नहीं देता है, न्यायपालिका सजा देती है। मुख्यमंत्री सस्पेंड कर सकते हैं, मुख्यमंत्री सस्पेंड करते हैं, और मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द सस्पेंड भी करना चाहिए। और यही इंसाफ की जो गुहार जो है वो पूरा बिहार तेजस्वी यादव से लगा भी रहा है। लेकिन अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ। वो होना चाहिए, होना चाहिए। और मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द, जो नीतीश कुमार हैं जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, उनको सस्पेंड करना भी चाहिए। नीतीश कुमार गलत है जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गलत है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि नीतीश कुमार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। नीतीश कुमार को जल्द से जल्द उसको सस्पेंड करना चाहिए सीधे तौर पर। अपराधी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, अगर वो गलत है तो गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। मैं किसी पार्टी से नहीं और किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ उसने उस व्यक्ति के साथ गलत किया, उस लड़के के साथ गलत हुआ है। और जिस प्रकार से आपने देखा तिरंगे का भी वहाँ अपमान हुआ है, तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए।